प्रधानमंत्री मोदी सुबह 11 बजे के आसपास राम मंदिर पहुंचेंगे। यहां पहुंचने के बाद वे सबसे पहले राम मंदिर परिसर में स्थित सभी मठ मंदिरों के दर्शन करेंगे और वहां की परंपराओं के अनुसार पूजा अर्चना करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को ठीक सुबह 11 बजे राम मंदिर परिसर पहुंचेंगे। सबसे पहले वे मठ मंदिरों के दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और फिर विशेष आरती में शामिल होंगे। इसके बाद 11:58 से 12:30 के शुभ मुहूर्त में वे राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज की स्थापना करेंगे। कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने बताया कि ध्वजारोहण से पहले प्रधानमंत्री व्रत रखेंगे और कोई भी आहार, यहां तक कि फल भी नहीं लेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के समय वे 11 दिन व्रत में थे। धर्म ध्वजा स्थापना को लेकर अयोध्या में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हर तरफ उत्साह का माहौल है। सैकड़ों कुंटल फूल से रामलला के धाम को सजाया गया है। रंग बिरंगी लाइटें राम मंदिर की शोभा को और बढ़ा रही हैं। तो 25 नवंबर को उपवास करेंगे पीएम मोदी, सिर्फ फलाहार करेंगे पीएम। ध्वजारोहण को अयोध्या तैयार है। 11 बजे माता अन्नपूर्णा मंदिर जाएंगे। पीएम मोदी राम दरबार गर्भगृह में दर्शन और पूजा करेंगे। उस दिन केवल उनको अपना आहार जो अन्न का न लेकर के फल आदि का लेना है, लेकिन हमारा तो अनुभव जो रहा है उसके अनुसार वे फल आदि भी नहीं लेंगे और निराहार रह करके ही ध्वजारोहण करेंगे। और सीधे रुख करते हैं राजीव सिंह का। हमारे सहयोगी राजीव सिंह अयोध्या में खुद मौजूद है। राजीव, बताइए किस तरीके से अयोध्या नगरी पूरी तरह सजी है, संवरी है और किस तरीके के अलौकिक रंग वहां पर आप देख रहे हैं कल के भव्य कार्यक्रम को लेकर? अनुपम, अयोध्या में जो राम भक्तों ने वर्षों तक इस भव्य दिव्य राम मंदिर के निर्माण की प्रतिष्ठा की है, वो पल इस वक्त नजदीक आ गया है। आप देख सकते हैं कि एक और जहां अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है, तो वहीं कल इस राम मंदिर में धर्म ध्वजारोहण का भी कार्यक्रम किया जाएगा। ये धर्म ध्वजा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा और इस मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत देश की तमाम हस्तियां मौजूद होंगी और वो तमाम लोग होंगे जिनका इस मंदिर निर्माण में एक अहम भूमिका रही है। जिसके मद्देनजर आप देख सकते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की इस नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है, संवारा गया है और बेहद बेसब्री के साथ अब उस पल और क्षण का इंतजार किया जा रहा है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंदिर में 21 फुट ऊंची धर्म ध्वजा को फहराते हुए नजर आएंगे। ये सनातन का गौरव काल है, ये सौभाग्यशाली है ये पीढ़ी कि उसे ये पल और क्षण देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसके लिए न जाने कितने सनातनियों ने अपना बलिदान दिया है। और यही कारण है कि अयोध्या के जो लोग हैं, जो साधु संत हैं, वो बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। महाराज जी, इस पल के लिए कई पीढ़ियों ने इंतजार किया है, लंबा बलिदान रहा है, वो मौका आ गया है, कैसा लग रहा है? निश्चित रूप से 500 वर्षों के खूनी संघर्षों के बाद यह भव्य दिव्य ऐतिहासिक मंदिर बन करके उस पर केसरिया भगवा ध्वज जो लगने जा रहा है, निश्चित रूप से संपूर्ण जनमानस के अंदर जो उत्साह है, जो लालसा थी, जो उत्कंठा थी, वह साकार होने वाला है। कुछ ही चंद घंटों में जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा भगवा केसरिया ध्वज जब फहराएगा तो राष्ट्र की गौरव को विश्व के मानचित्र पर 25 नवंबर 2025 स्वर्णाक्षर से अंकित होने वाला अद्भुत अयोध्या है, अलौकिक अयोध्या है, अनुपम अयोध्या है। अयोध्या की वर्णन तो भगवान स्वयं कहते हैं, धन्य अवध जो राम बखानी, आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बधवा दो बंधनवार, सजी नगरिया है सारी, नाचे गावे नर नारी, खुशियां मनाओ। जैसा कि आपने सुना, ये वो अयोध्या के साधु संत हैं जो काफी उत्साहित हैं, क्योंकि कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या की इस पावन धरा पर पहुंचेंगे, उनका जो कार्यक्रम है वो बिल्कुल। राजू, कुछ स्थानीय लोगों से भी वहां पर बातचीत करिए, कितना उत्साह है, कितने उत्साहित हैं, कहां से लोग वहां पर पहुंचे हैं और किस तरीके से कल का कार्यक्रम रहेगा, उसको भी जरा विस्तार पूर्वक आप बताइए।
अनुपम, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर आगमन का कार्यक्रम है, इसीलिए यहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि जगह जगह पुलिस की बैरिकेडिंग की गई है। इसके चलते जो स्थानीय लोग हैं उनका मूवमेंट यहाँ पर रोका गया है, क्योंकि कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अयोध्या में होंगे तो एसपीजी, एनएसजी, एटीएस जैसी जो तमाम देश की सर्वोच्च सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी तमाम टीमें यहाँ पर पहले से ही मुस्तैद की गई हैं। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि कुछ लोग अगर मिलते हैं तो उनसे हम बात कराएंगे। लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की बात करें तो कल प्रधानमंत्री मोदी करीब 10 बजे अयोध्या एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और यहाँ पर पहुंचने के बाद वो सीधे साकेत महाविद्यालय पहुंचेंगे और वहां से सीधे भगवान राम के इस मंदिर में पहुंचेंगे 11 बजे, जहां पर वो रामलला के दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। कहाँ से आए सर? हम लोग अयोध्या से ही हैं। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत भव्य सजा है और बहुत आनंदमय यहाँ पर दृश्य बना हुआ है। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगी? कभी परिकल्पना की थी कि इस तरह भव्य मंदिर बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी हैं तो ये सब संभव है। बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी है तो मुमकिन है जी। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपने दर्शन किए? अभी जाएंगे। अभी जाएंगे। आप देख रहे हैं ये वो तमाम लोग हैं जो यहाँ पर दर्शन के लिए आए हैं और लगातार क्योंकि कल यहाँ पर धर्म ध्वजा आरोहण का कार्यक्रम है, ऐसे में तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे। दादा, कहाँ से आए आप लोग? बस्ती से। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसका वर्णन जो है कोई ऐसा शब्दकोश में नहीं है जिस शब्द को हम कह सकें। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। इस पल के लिए वर्षों तक इंतजार किया गया है, अब ये सपना साकार हो रहा है। जी जी, बहुत अच्छा पल। हम लोग मखौड़ा धाम से हैं, जहाँ उद्भव स्थली है श्री राम जी की, वहाँ से हम लोग आए हैं। बहुत अब ये इतनी खुशी है कि हम लोग का वर्णन कोई नहीं है कि कैसे क्या करें। 84 कोसी जो परिक्रमा चलता है उसी का जो हम लोग करते हैं सेवा। आप क्या कहना चाहिए? ये जो 84 कोस परिक्रमा है उसका लगभग 40-42 पड़ाव है बीच बीच में। तो पहले पड़ाव पर हम लोग जो है सेवा करते हैं मखौड़ा धाम पे। और भी तो हम लोग हमारे साथ। बिल्कुल राजीव, नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे और तमाम दर्शकों को बता दें कि कल न्यूज 18 की लगातार मेगा कवरेज सुबह से ही जारी रहेगी, जिसमें तमाम पहलुओं को हम जनता के सामने, दर्शकों के सामने रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में आज भव्य सरयू आरती की गई है। सरयू आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। धर्म ध्वजा स्थापना की पूर्व संध्या पर भव्य आरती का आयोजन किया गया। वहां सरयू की आरती में बड़ी संख्या में लोग शामिल होने के लिए पहुंचे। ये भव्य सरयू आरती की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में 57 सदस्यों का दल बलरामपुर से अयोध्या के लिए रवाना हो गया है। दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा होने वाले श्री राम मंदिर ध्वजारोहण और पूजन कार्यक्रम में शामिल होगा। दल को रवाना करने से पहले जनप्रतिनिधियों ने पुष्प वर्षा कर सम्मानित किया। इस बार ध्वजारोहण में थारू समाज समेत वंचित और परंपरागत समाजों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। हमारे परम पूजनीय सरसंघ चालक श्री मोहन राव भागवत जी बचा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ध्वजारोहण कार्यक्रम होना हुआ है। और जो पहला कार्यक्रम था तो उसमें देश के सभी अग्रणी समाज के और बड़ी हस्तियां आई थी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इसलिए ये जो कार्यक्रम, इसकी विशेषता ये है कि इसमें जो हमारा वंचित समाज है, जो सेवा बस्ती के लोग हैं, जो थोड़ा समाज से पिछड़े हैं, ऐसे संत महंतों को एकत्रित करके बलरामपुर जिले से इस कार्यक्रम में भेजा जा रहा है। और सभी के लिए वहां पर सीट आरक्षित है, सब व्यवस्थाएं हैं, रूम बुक हैं। आज पहुंचेंगे और कल 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। अयोध्या में राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह के लिए आमंत्रित विदेश अतिथियों का पहुंचना शुरू हो गया है। पहले चरण में सोनभद्र से आदिवासी और वनवासी समाज के प्रतिनिधि अयोध्या पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार की ओर से इन अतिथियों का स्वागत राम मंदिर आंदोलन की हृदय स्थली कार सेवकपुरम में किया गया।
कि इस समय जो आप लोग आए हैं यहाँ ध्वजारोहण समारोह में, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं साहब। आदिवासी और वनवासी समाज के लिए कितना गौरव का पल है? बहुत बड़ा अच्छा पल है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे गणमान्य लोगों के बीच में हम लोगों के साथ इस ध्वजारोहण कार्यक्रम में रहना हम लोगों के भाग्य का एक अमूल्य क्षण होगा। ये कभी भी हम लोग नहीं सोचे थे। जनजाति समाज से हम लोग हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत ही एक अच्छी पल होगी कि भगवान प्रभु श्री राम जी के जो है जन्मस्थली स्थल पर आज जो लगभग 400 से भी अधिक सालों से प्रयासरत जो रहे, उसकी सफलता के नींव में हम सब खड़े हैं। हम लोग तो मतलब उसमें शामिल हो रहे हैं। ये बहुत हर्ष की बात है हम लोगों के लिए। एक जनजाति समुदाय के हम लोग हैं और हम लोगों के लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। जो मोहन भागवत जी भी आ रहे हैं, शायद सुनने में आ रहा है, आनंदीबेन पटेल जी भी आ रही हैं, जो उसमें कार्ड में दर्शाया हुआ है। तो हम लोग अहोभाग्य हैं हम लोग। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने ध्वजारोहण कार्यक्रम पर विरोध जताया है। अयोध्या में राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराने के पीएम के घोषित कार्यक्रम पर सांसद ने कहा कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सभी धर्मों को साथ लेकर चलें, धर्म विशेष की बात न करें। भारत लोकतांत्रिक देश है। देश लोकतांत्रिक है, संवैधानिक है और यहाँ पर धार्मिक देश नहीं है। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री हो या माननीय प्रधानमंत्री हो, माननीय राष्ट्रपति हो या किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो लोग सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर के उनकी बात करें, ना कि धर्म विशेष की बात करें। धर्म ध्वजा के विरोध पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया। केशव मौर्य ने कहा कि